हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एल्गो स्ट्रेटजी। मैनुअल ट्रेडिंग आपने बहुत कर ली। मैनुअल ट्रेडिंग में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का। आप टाइमली स्टॉप लॉस नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं और आप सक्सेस आपका रेशो जो है वो मैनुअल ट्रेडिंग में नहीं आ पा रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं एल्गो। एल्गो में हम कैसे इसको फ्रूटफुल बनाएं जहाँ से अपने को प्रॉफिट मिल जाए। मैनुअल में क्या है, सपोज कीजिए कि आपने 5 मिनट की कैंडल है, जो मैं बार बार कहता आया हूँ, सबको बताता हूँ अपने क्लासेस के अंदर कि कैसे हमने इसको बाइंग करना है। मान लीजिए आपने ये आज का एग्जांपल देख लेते हैं 11th का। आज कितनी है? 11th। यहाँ पर अपना मार्केट ओपन हुआ 11 नवंबर, ठीक है। 11 नवंबर को मार्केट ओपन हुआ और गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट की। ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ पर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुई। उसके बाद पहली 5 मिनट की कैंडल ने के बाद दूसरी जो 5 मिनट की कैंडल है उसने उसका हाई काट दिया, हाई ब्रेक कर दिया। ये आपको दिख रहा होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मार्किंग करके। थोड़ा ध्यान से समझें जो लोग सीरियस हैं। पहला कैंडल 5 मिनट का, ये दूसरा कैंडल 5 मिनट का, तीसरा कैंडल 5 मिनट का। इस तीसरे कैंडल ने पहले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक सिग्नल आ गया बाइंग करने का। जैसे ही फर्स्ट कैंडल का ब्रेक होता है हाई, एक सिग्नल आ जाता है कि अब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब कंफर्मेशन तब आएगी जब आपको अदर टूल्स भी होंगे। सिंगल टूल्स के भरोसे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो अदर टूल्स को आप देखेंगे, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, प्राइस एक्शन को आप देख रहे हैं, किसी स्टॉक स्पेसिफिक को देख रहे हैं, हैवी वेट्स को देख रहे हैं, निफ्टी की जो इसके मूव करता है निफ्टी को, इंडाइसेस को, वो सब देखने के बाद आपने तीसरी कैंडल में हाई ब्रेक कर दिया। ये दिख रही है आपको तीसरी कैंडल, इसने भी हाई ब्रेक कर दिया। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल रेड बनी है लेकिन हाई ब्रेक कर दिया उसने पहली वाली का, विक्स लगा दी नीचे ऊपर को। तो ये पूरा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ बाइंग है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ एल्गो की, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्गो कैसे बनता है। जब आपको पता है कि पहली कैंडल के हाई कंटिन्यूसली ब्रेक होता है, तीसरी कैंडल के बाद हम बाइंग कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर हुआ। पहला कैंडल, ये दिख रहा है आपको, पहला कैंडल बाइंग करना है लेकिन अब मैनुअल नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, दिख रहा है आपको, कंटिन्यूसली हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ऑन हाई लगा रहा है। तो यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको बाइंग करना है। बट मैनुअल ट्रेडर्स को क्या करना पड़ेगा? सिस्टम में बैठना पड़ेगा, बैठ करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और फास्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज टाइमली प्रॉफिट भी लेना है। अगर आप टाइमली प्रॉफिट नहीं लेंगे तो स्विंग करके नीचे आ जाएगा, एसएल कट जाएगा आपका, और एसएल तो लगाना ही पड़ेगा। विदाउट एसएल आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐसे केसेस के अंदर आप एल्गो बना लीजिए। मैंने क्या किया हुआ है, एल्गो बनाया हुआ है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ इसको। हालांकि जो एल्गो बनाया है उसमें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो जो पैरामीटर्स होते हैं वो सिंगल कैंडल के बेसिस पे नहीं होता, वो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और मिक्स होते हैं। आपको एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए कि आपने एल्गो को कमांड दे दिया कि भैया तीसरी कैंडल पर मुझे मेरा एल्गो बना दो बाइंग का, यानी कि यहाँ पर मुझे बाइंग करना है। कमांड दे दो एल्गो को, वो अपने आप बाइंग कर लेगा। और उसको बता दो भैया एसएल जो होगा वो इस कैंडल का लो का एसएल होगा, यहाँ एसएल लगा दो। और टारगेट क्या होगा? ट्रेलिंग एसएल होगा, यानी कि ये कैंडल हाई गया, यहाँ पर ये हाई लगाया तो एसएल लग जाएगा दूसरी कैंडल का, यहाँ का क्लोजिंग का लग जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर गया, यहाँ गया, एसएल लग जाएगा इसकी क्लोजिंग का। तो ये हाई ऑन हाई के केसेस में आपने देखा होगा एल्गो में जब भी प्रॉफिट होता है बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जितने मैंने एक्सेल सीट भेजी हुई है इससे पहले, जो सेंसेक्स का मेरा जो डायरेक्शनल एल्गो था उसमें जो मैंने भेजा हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट है। लॉसेस कितने हैं? छोटे छोटे हैं, 2000 3000 मैक्सिमम लॉस है। प्रॉफिट कैसे हैं? 30,000 40,000। वो किस लिए? इसीलिए हैं कि आपने यहाँ एल्गो को बाय कमांड दे दिया। अब एल्गो ट्रेलिंग करता हुआ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, वो बाइंग करने में ही है। अभी टाइम हो रहा है 11:49 और ट्रेंड ऊपर का है मार्केट का, ठीक है। तो अभी भी जब तक उसका ट्रेल नहीं होगा एसएल, यानी कि यहाँ तक एसएल नहीं आएगा इस लाइन तक, इस कैंडल तक, तो बाइंग करता रहेगा वो, यानी कि होल्ड पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा टिल जब तक उसका एसएल ट्रिगर नहीं होता।
अब ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होगा, अगर ये कैंडल ऊपर जाती रही तो प्रॉफिट ह्यूज हो सकता है। और जो मेरा सेंसेक्स का जो एल्गो है, इसमें तो मैंने 3:15 तक बता रखा है, उसको कमांड दे रखा है कि यहाँ तक उसको कैरी कर ले वो। यानी कि अगर डे ट्रेंड स्विंग जाता है ऊपर की तरफ विदाउट एसएल हंटिंग ट्रिगर के, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। मैनुअल ट्रेडिंग में दिक्कत क्या होती है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो, बट आपके टैक्सेस ब्रोकरेज सब जाएंगे उसके ऊपर, और आप कितनी स्किल्स आपके अंदर हैं कि आप उसमें से प्रॉफिट ले सको, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मैनुअल ट्रेडर्स के लिए। एल्गो में क्या होगा, अगर आपने कमांड दे दिया कि तीसरी कैंडल में मुझे बाइंग करना है, यहाँ पर इस कैंडल में बाइंग करना था आज, और ये मेरा एसएल है आज का, तो ऐसा तो ट्रिगर हुआ ही नहीं अभी तक, बाइंग में ही हो। आप देख रहे हो ना, कंटिन्यू बाइंग में चल रहा है ये। यहाँ पर अगर आपने थर्ड कैंडल में बाइंग किया है और दूसरी कैंडल का आपने एसएल लगाया, तो यहाँ तक अभी तक एसएल कटा नहीं है, यानी ट्रेंडिंग में हो, तो ये पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एल्गो के केस में करना कुछ नहीं है, सिंपल है, एल्गो को डिप्लॉय करना है अपने अकाउंट में और रन कर देना है। कोई वेंडर हो सकता है, वो ट्रेडटॉन भी हो सकता है, वो ट्रेडिंग व्यू भी हो सकता है, वो एल्गो टेस्ट हो सकता है, एल्गो वन हो सकता है, जितने भी एल्गो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लगता है कि कंफर्ट है बनाने के लिए, आप एल्गो बना लीजिए। मैंने जो एल्गो बनाया हुआ है वो क्वांटमैन के अंदर बनाया हुआ है। क्वांटमैन में जो एल्गो बनाया है ये भी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके ये 200 रुपीज़ समथिंग आई थिंक, मैं बात करूँगा तो 200 से लेकर 300 के बीच में इसका चार्ज है वन स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने का। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ये डायरेक्शनल एल्गो और नॉन डायरेक्शनल दोनों बनाई हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली मैंने एल्गो स्ट्रेटेजी शेयर किया था आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, वो था सेंसेक्स का डायरेक्शनल एल्गो। ठीक है, ये डायरेक्शनल एल्गो था सेंसेक्स का। ठीक है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको समझ, जिनको थोड़ी है एल्गो समझने की, वो लोग ध्यान से देखें। मैनुअल ट्रेडिंग तो हम करा ही रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, मैं रोज़ ही कराता हूँ मैनुअल ट्रेडिंग, बट एल्गो जो है वो एक स्पेसिफिक आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसको आप देखेंगे तो ये अक्टूबर चल रहा है, मंथ हमारा नवंबर है ना, तो 25 अक्टूबर तक का ये रिपोर्ट है इसकी, सेंसेक्स डायरेक्शनल एल्गो की। ठीक है, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा का है, ये है 1 अक्टूबर 23 से लेकर 24, 1 ईयर का ये स्ट्रेटजी है। देखिए इसमें एक साल में जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ 4,75,000, ये दिख रहा है आपको, 4,75,000 यहाँ पर एक साल का प्रॉफिट है, एक लॉट के हिसाब से। डायरेक्शनल एल्गो है सेंसेक्स का। ठीक है, और आपको मैं और अपडेट कर दूं, सेंसेक्स जो है वो वीकली में भी रहने वाला है, मंथली के अंदर भी रहने वाला है, एक्सपायरी में। ठीक है, चेंजेस जो आ रहे हैं वो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी आईटी, इनमें जो आएंगे वो वीकली में चेंजेज हैं, बट सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो वीकली भी रहने वाला है और मंथली भी रहने वाला है, और अदर्स जो होंगे वो मंथली में काम करेंगे। लॉट साइज चेंज होगा 20 नवंबर के बाद, 20 नवंबर के बाद, यानी कि आज से 10 दिन बाद ये लॉट साइज आपको नहीं मिलेंगे आपको, और वीकली वाले ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की क्वेरी ये आएंगी कि सर जब लॉट साइज चेंज हो रहा है तो उसके बाद क्या हम एल्गो डिप्लॉय कर रहे हैं या उससे पहले डिप्लॉय कर रहे हैं। एल्गो डिप्लॉय करने में कोई टेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिक बना होता है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। आपने केवल कमांड दी है उसको बाइंग करने की, वो बाइंग कर लेगा और अपने आप उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो टेंशन का वहाँ कोई चक्कर नहीं है। लेट्स डिस्कस कि इसने रिटर्न कितना दिया। 1 ईयर के अंदर इसका जो प्रॉफिट है दैट इज़ 5,75,000। देखिए मैनुअल में तो हम काम कर ही रहे हैं, मैनुअल के अंदर आप कितना उसको प्रॉफिट लेते हैं, मैं आपका आज का एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि आज हमने मैनुअल में ट्रेडिंग कराई, मैनुअल में मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, कितने लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट लिया होगा, आप इसको वीडियो में जो देखेंगे वो लोग भी होंगे। मान लीजिए ये आज का इंट्राडे का हमारा स्ट्रेटजी है बाइंग करने का, कितने लोगों ने इसमें से लिया होगा, ये आज का है, आज 11 नवंबर है। ठीक है, देखिए 11 नवंबर है और हमने आज मैनुअल में क्या किया, और मैनुअल का जो है सक्सेस है वो कितना है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कंपैरिजन है मैनुअल और एल्गो में, ये आपका मैनुअल है। ठीक है, ये देखिए मैनुअल में आज सबसे पहले ये 9 बजे के आसपास एक गुड मॉर्निंग लिखा हमने, उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड ऑन मंडे, यानी कि हमने फ्राइडे को प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन होगा, यानी आज के लिए 11 नवंबर के लिए।
तो उसका अपडेट है कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, फ्राइडे को बोल दिया था मैंने कि ये 100-150 पॉइंट गैप डाउन होने वाला निफ्टी, वही हुआ। लेकिन हमने अपने आप को चेंज किया और हम इमीडिएटली सपोर्ट के आसपास बाइंग में आ गए। जैसे मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट के आसपास आया तो हम बाइंग में आ गए। मिड कैप बाइंग किया हमने, एचसीएल टेक बाइंग किया हमने, टेक महिंद्रा बाइंग किया, बैंक निफ्टी की कॉल हमने बाइंग करी, ठीक है, इन्फोसिस बाइंग किया, और फिर निफ्टी नौकरी हमने बाइंग करा है, और ये हमने कॉलें बाइंग करी हैं आज, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इतने इन ऑप्शंस के ट्रेड्स के अंदर जिसकी एक्यूरेसी 100% है, मैनुअल ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 100% है। आज 11 नवंबर है, आप लोग देखें इसको चार्ट को, जो लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो को तो 11 नवंबर 2024 का चार्ट देखेंगे, उस टाइम चेक करेंगे इसको, ठीक है। ये बाय निफ्टी 24,250 की कॉल ऑप्शन 10:46 पे, ठीक है। इन सबके जो चार्ट टारगेट हैं वो सारे 100% अचीव हो गए। अब सवाल ये है कि इतने मैनुअल ट्रेड्स के अंदर आपने कितना प्रॉफिट लिया, ठीक है। एक कॉमन मैन जिसकी कैपेसिटी फ्रिक्वेंटली ट्रेडर ऑर्डर पंच करने की नहीं होती है, वो कितने ट्रेड ले सकता है? सारी कॉस्ट डबल होगी लगभग, सब में प्रॉफिट है, तो लिया कितना है और कितने देर आप बैठ पाए? बैठना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। एल्गो में क्या होगा, आपका ट्रेड ऑटोमेटिक होगा। आपने सिंपल कमांड दे दिया, एक डिप्लॉय कर दिया उसको, वो ट्रेड ऑटोमेटिक लेने वाला है। देखिए 1 ईयर के अंदर 5,75,000 का प्रॉफिट है। अब जो लोग इसमें थोड़ी सी कमियां निकालेंगे ना, मैं उसको गिफ्ट दूंगा, जी हाँ, मैं उसको गिफ्ट दूंगा, सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, जो कमियां निकालेगा इस एल्गो के अंदर। मैं उन सभी लोगों के लिए जो एल्गो के एक्सपर्ट हैं, वो लोग ध्यान से सुने, दोज हु आर वेरी मच अवेयर अबाउट एल्गोज, उन लोगों के लिए मैं एक काम दे रहा हूँ, छोटा सा काम है, वो लोग इसमें कमियां निकालें, गलतियां निकालें इसके अंदर। अगर आपने कमियां निकालेंगे तो आपको सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। मेरा नंबर भी वहाँ लिखा होगा इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी होगा, पर्सनली आप मुझे कॉल करके व्हाट्सअप करके बताना कि इसमें क्या कमी है, क्या इसके अंदर इसके ड्रॉबैक है, ठीक है। 5,75,000 का प्रॉफिट है 1 साल के अंदर। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें? इसमें इन्वेस्टमेंट 50,000 के आसपास की रहेगी मैक्सिमम, ड्रॉडाउन के साथ। ड्रॉडाउन कितना है इसका? 19,000 का ड्रॉडाउन है, ठीक है। 19 ड्रॉडाउन वो होता है जो जिस पीरियड में, मान लीजिए कि हमने 1 साल का पीरियड देखा, उस 1 साल के पीरियड में कंटिन्यूसली 20,000 रुपीज़ तक का इसका लॉस गया। मैं समझाता हूँ आपको, जैसे ये है, ये कंटिन्यूसली 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, अगर मैं इसमें इस दिन का प्रॉफिट को हटा उसको भी काउंट कर लूँ, तो ये 3-4 दिन का जो लॉस है ये 19,000 से ऊपर नहीं गया। दिस इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन, यानी कि कंटिन्यूसली एक बार एक ट्रेड, मतलब ये कैश कितना लॉस लिया है इसने मैक्सिमम कंटिन्यूएशन के अंदर, ये कंटिन्यूएशन रहा 3,000, 3,000, 4,000, ठीक है, ये लॉस है, उसका एक प्रॉफिट आ गया। फिर मगर मैं इसको 5 को कैलकुलेट कर दूँ, 1 2 3 4 को कैलकुलेट करूँगा तो ये 19,000 से ऊपर नहीं गया है मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन, ठीक है। प्रॉफिट का तो कोई इस पर लिमिट ही नहीं होता, ऊपर का वो कुछ भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो आप देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इसका कहाँ तक गया, 8,000 दिख रहा है अभी आपको, 17,000 यहाँ दिख रहा है। देखिए लॉस अभी तक आपका 2,000 4,000 से ऊपर नहीं गया। 17,000 का प्रॉफिट यहाँ भी है, 17 का यहाँ भी है, ठीक है। ये प्रॉफिट है इसके 5,000। ये कंटिन्यूएशन लॉस देखो कितना है इसका, 1,800, 1,000, ये कंटिन्यूएशन लॉस है। मतलब इसकी जो वैल्यू है कंटिन्यू लॉस की, ये क्रॉस नहीं हुई है 19,000 से, ठीक है। तो याद रखना आपने, वही ड्रॉ डाउन होता है। 21,000 का प्रॉफिट है सिंगल डे, दिख रहा है आपको। लॉस कितना है 4,000 5,000 के आसपास, उससे ऊपर गया ही नहीं लॉस। तो ये ड्रॉ डाउन होता है, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 19,000। अब हम बात करते हैं इसका रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड 1.97 है, बहुत बेहतरीन होता है। 1 से ऊपर जो एक्सपर्ट हैं इसके बनाने के, जो क्वांटमैन के अंदर स्ट्रेटेजी बनाते हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म के अंदर बनाते हैं, उनको पता होगा ये बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। विनिंग प्रोबेबिलिटी 56% आ रही है। एल्गो के अंदर 50 से ऊपर बहुत बेहतरीन होता है, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझ जाएंगे इसको, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट 50,000, यानी कि कंटिन्यू जो प्रॉफिट गया वो 50,000 तक गया। यानी कि आज मान लीजिए 11th है, 11 से लेकर के अगर मैं डेज काउंट करूंगा तो उस कंटिन्यू जब तक लॉस नहीं हुआ, मतलब 50,000 तक कंटिन्यू प्रॉफिट गया
2-4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर जो भी गया होगा 50 का मैक्सिमम गया, उसके बाद ही लॉस हुआ फिर। ठीक है, जो लॉस की एंट्री आई होगी 50,000 के बाद आई होगी, यानी कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 19,000, प्रॉफिट 50,000। ये आपको दिख रहा है 50,000, ये है। एवरेज लॉस 2,000, एवरेज प्रॉफिट 5,000, इस स्ट्रेटेजी के अंदर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, तो मंथ में देखेंगे आप 68,000, ये दिख रहा है आपको प्रॉफिट, 34,000, 81,000, ये सारे प्रॉफिट्स हैं 1 ईयर के अंदर। सेंसेक्स का ये डायरेक्शनल एल्गो है। इन्वेस्टमेंट कितनी बताई मैंने कि मैंने आपको 19,000 का ड्रॉ डाउन है। प्रीमियम का जो प्राइस रहेगा दैट इज़ अप टू 20,000 के आसपास, उससे ऊपर प्राइस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसमें मैंने जो लेग लगाई हुई है, पर लेग की जो कॉस्ट है दैट इज़, सारे लेग्स की जो कॉस्ट आ रही है 20,000 के आसपास आ रही है, यानी कि मैं इसको मैक्सिमम 50,000 पकड़ रहा हूँ, बट जबकि है नहीं 30,000 के आसपास में आपका काम हो जाना है। बट फिर भी एक सेफ सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसमें ले रहा हूँ 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ लगाने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ 5,75,000। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे सर इसमें ब्रोकरेज भी लगता है, टैक्सेस भी लगता है, स्लिपेज भी लगता है, तो स्लिपेज कैसे इसमें निकालेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर जो इसमें कमियां बताएगा, मैंने पहले कहा, उसको मैं गिफ्ट दूंगा, एक सरप्राइज गिफ्ट करूंगा उस बंदे को जो कमियां निकाल देगा इसके अंदर। अब मैं इसमें ड्रॉ स्लिपेज निकाल रहा हूँ इसका। ठीक है, यानी कि 1 साल में इस एल्गो ने 5.25 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाला, 5,75,000 का। इसमें स्लिपेज कितना है? उस स्लिपेज के अंदर टैक्सेस भी आ जाता है, ब्रोकरेज भी आ जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, मैं इसमें 1% पकड़ लेता हूँ, मैक्सिमम होता है ये, 0.5 से ऊपर कहीं नहीं जाता है बाइंग के केस में। ठीक है, मैं इसको कितना पकड़ लेता हूँ? 1%। देखिए 1% पकड़ लिया मैंने। जो एक्सपर्ट कमियां निकालेंगे मुझे बताएंगे, मैं उसको गिफ्ट करूँगा। 4,88,000 ये प्रॉफिट है 1 साल का। इस पर मैंने टैक्सेस भी काट दिए, स्लिपेज के अंदर आप टैक्सेस भी कट जाते हैं, ब्रोकरेज भी कट जाते हैं, याद रखना इस चीज़ का। अगर किसी को डाउट हो तो क्या करेंगे आप, क्वांटमैन, ये जो क्वांटमैन प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, ट्रेडट्रोन और ट्रेडिंग व्यू की तरह। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस इनके लिखे हुए हैं, कस्टमर सपोर्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि एल्गो डायरेक्शनल बाइंग के अंदर स्लिपेज कितना लगाना है, ये आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि बाइंग के अंदर स्लिपेज कितना होता है, सेलिंग के अंदर कितना होता है। अगर हम नॉन डायरेक्शनल एल्गो बना रहे हैं तो उसमें स्लिपेज क्या होता है, बाइंग में कितना होता है। ठीक है, और स्ट्राइक ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस क्या होना चाहिए वो भी आपको बता देंगे, जिसमें आपको सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आया लॉस, जब हमने 1% का स्लिपेज डाला तो फरवरी मंथ में लॉस आया। फरवरी 2024 यहाँ लॉस आया, कितना लॉस आया? 2,200 का लॉस है इस इंटायर एल्गो में। 1 साल के अंदर 2,000 का लॉस है। ठीक है, तो इससे ऊपर लॉस नहीं गया इसके अंदर। तो इस चीज़ का याद रखना आपने, ये इसमें प्रॉफिट आपको होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये एल्गो आपको कैसे मिलेगा और ये डिप्लॉय कैसे होगा, इसके चार्जेस कितने होते हैं, ये सारी चीज़ों में मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्विक। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार मार्केट देख लेता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट आवर्स के अंदर। अभी मार्केट चल रहा है लाइव और मेरी पोजीशन ओपन है। यहाँ पर कंटिन्यूसली तीन कैंडल मिल गई सेलिंग साइड की, देख रहे हैं आपको? ये सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर अपने को सेल करना है 3rd कैंडल पे, सिंपल है। 5 मिनट कैंडल पे तीनों कैंडल कंटिन्यूसली डाउन जा रही हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग बाद में इसको बताएं जरूर। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd यहाँ से, यानी कि यहाँ तक का एक चांस है इसको आने का, इस लेवल तक का। ये लेवल क्या है? 24,230, यानी कि यहाँ से और 50 पॉइंट गिरने का इसका चांस है। बट फिर अदर प्राइस एक्शन देखा जाएगा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और कैंडल भी लगाई जाएंगी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। और बैंक निफ्टी का भी देखा जाएगा, तो निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस क्या है समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इस एल्गो में अपने को बचेगा क्या? ठीक है, क्या बचने वाला है, कैसे इसको हम एम्प्लॉय करेंगे, वो सारे पॉइंट्स मैं इसमें आपको क्विक समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हम समझाएंगे आपको इसमें बचेगा क्या आपको। ठीक है, स्लिपेज मैंने काट दिया 1% का, 1% का स्लिपेज काट दिया। सिंपल आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजी को मेरे से लेना है,
मैंने आपकी इसकी कोडिंग दे देनी है सिंपल। यहाँ पर प्राइवेट की जगह मैंने इसको पब्लिक कर देना है। ये पब्लिक करते ही मैंने इसका लिंक आपको भेज देना है और ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही मिलेगी आपने इसको डिप्लॉय कर देना है अपने अकाउंट पे और ये चल जाएगी। एक नॉमिनल कॉस्ट जो क्वांटम लेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ इसको इंटीग्रेट कर देना। ये सारे चीज़ें मैं आपको इंटीग्रेट करके दूंगा, डिप्लॉय करके दूंगा, लाइव डिप्लॉय करके दूंगा आपके अकाउंट के अंदर। तो जिस जेंटलमैन को ये स्ट्रेटेजी चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मेरा नंबर लिखा हुआ है, और मुझे व्हाट्सअप भी करें, कॉल भी करें। और जो इस स्ट्रेटेजी के अंदर कमियां बताएगा यानी लूपहोल्स बताएगा इसके, मैं उसको प्राइस दूंगा, सरप्राइज गिफ्ट करूंगा उसको, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोग इसको बाय करें और डिप्लॉय करें अपने अकाउंट में। मैनुअल ट्रेडिंग से छुटकारा पाएं, बिकॉज मैनुअल ट्रेडिंग केवल उन्हीं के लिए है जिनके पास स्किल्स है, जो मोबाइल में एटलीस्ट ट्रेडिंग ना करते हुए लैपटॉप डेस्कटॉप में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तभी वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए एल्गो इज़ द बेस्ट। डिप्लॉय कर दो और सो जाओ शांति से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।